मूर्ख जो बोल नहीं सकता उसकी बलि दी है। अरे बलि ही देनी है तो अपने प्रिय पुत्र की बलि दे। तो सच्चे दरबार की ठीक है 3 बार रोहतास को आवाज लगाते हैं, रोहतास 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 क्या करके रोहतास दौड़ा चला आता है, पिताजी क्या कार्य है। तलवार देखता है तो समझ जाता है आज कोई अनर्थ होने वाला है, आज कोई अनर्थ होने वाला है। समझ जाता है पुत्र आज तेरी बलि माँ को दी जा रही है। पिताजी ये जीवन आपने दिया है, आपको हक है कि आप मेरा बलिदान भी दो। और पुत्र कहता है और सामने खड़ा हूँ हाजिर। कौन कह रहा है? बेटा कह रहा है। किससे कह रहा है? पिताजी से। प्रेम को विसार दो और जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। जिन हाथों से पाला है आपने आज उन्हीं हाथों से मांगा भेंट में ले दीजिए। बोली सच्चे दरबार की बिना सोचे विचारे राजन धड़ से गर्दन अलग कर देते। बोली सच्चे दरबार की। लेकिन माता दर्शन नहीं देती। जैसे ही तलवार रानी की तरफ उठती है 1000 सूर्यों के समान एक प्रकाश होता है और राजा की आंखें चली जाती हैं। जब तक घोड़े की बलि दी, पुत्र की बलि दी, तब तक कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही राजा ने रानी पर तलवार उठाई राजा की आंखें चली गई। इसका अर्थ समझते हो? अगर पता है तो बताओ। मान लीजिए गुरुजी बैठे हुए, आप भगवान को कुछ लाख बुरा कहो, कितना भी भला बुरा कहो, और अगर 100 बुराई में से 100 बुराई भगवान सहन कर लेंगे और 100 में से 99 भगवान की कर दी तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बुराई आपने भगत की कर दी कि भाई माला पहन के बैठने में बड़ी भगत बन गई, तो शायद आपको अंदाजा नहीं है कि क्या नर्थ हो सकता है। ये बात सच है गलत है? भगवान अपने आप को सहन कर सकते हैं लेकिन अपने भक्त पर कर्तव्यता नहीं आ सकती। सच्चे दरबार की इसलिए कहते हैं जब भी गुरु के समक्ष बैठे, संतों के समक्ष बैठे और भगवान के समक्ष बैठे, एकाग्र चित्र होकर के बैठना चाहिए ताकि हमारी दृष्टि और मन शांत होकर के भगवान के प्रभु के श्री चरणों में लगा रहे। बोली सच्चे दरबार की। और मन हिम्मत भजन भी करते रहना चाहिए। सच्चे दरबार की। अभी गुरुजी में से कोई पूछ रहा था कि भाई तूने इतना लंबा तिलक लगाया हुआ है, छोटा सा लगा लेते। मैं बोला इसकी महिमा होती है, नहीं जानते हो तो पूछो, मैं बताऊंगा, लेकिन इस प्रकार से मत कहो कि भाई इतना लंबा तिलक क्यों लगाया। रामानंदी तिलक है ये, रामानंदी तिलक है। इसकी महिमा सुनिए। एक रेखा होती है पीली, एक साइड में एक रेखा होती है पीली, दूसरी साइड में बीच में लाल सिंदूर की होती है। एक बिंदी होती है पीली, एक लाल और उसके नीचे फिर एक लाल। एक साइड में भगवान श्री राम के चरण हैं, एक साइड में भगवान श्री लक्ष्मण जी के चरण हैं और बीच में माँ जानकी लाल साड़ी में है। नीचे इन तीनों का आसन है, उनके नीचे पवन सुत हनुमान जी हैं। समझ में आया? जैसे आप माताएं मांग में सिंदूर भरती हैं, ऐसे ही हम और संत जो उनके शिष्य होते हैं, ये हमारे भगवान के नाम का हमारे मांग में सिंदूर भरा गया है। अब कहोगे भाई शादी कब हुई? पूरी सत्संग में मेरी बात चलाई। कहाँ? आपकी तो चली होगी रिश्तेदारों के अनुसार, लेकिन हमारी कहाँ चली? सत्संग में मेरी बात चलाई, गुरु ने मेरी की रे सगाई। अब फेरे कब हुए? हमें एक झोली दे दी गई, माला दे दी गई है। ये आपके फेरे होते हैं ऐसे 7 फेरे, लेकिन हमारे हैं पूरे जन्म के ऐसे रटते रहो भैया। जो भी मंत्र मिलता है।